हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ और खुश हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग कैसे हो? कौन कौन जन्माष्टमी व्रत करता है, कौन कौन नहीं करता है? मैं तो करती हूँ। और देखो, मैं तैयार हो चुकी हूँ। आज मैंने पहनी है सीधे पल्लू की साड़ी। मुझे आती नहीं है पर मुझे बहुत शौक है सीधे पल्लू की साड़ी पहनना। जैसे भी पहन पाती हूँ पहन लेती हूँ। तो आप लोग देखो कैसी पहनी है मैंने। सही पहनी है। सीधे पल्लू की साड़ी मुझे आती नहीं है। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, सारा काम भी कर लिया। और इधर मैंने अपने लड्डू गोपाल को उठा दिया है सुबह सुबह। सब लोग राधे राधे बोल दो मेरे लड्डू गोपाल को। अभी इनको उठाया है। अब बस मैं इनको नहलाऊंगी, फिर पूजा करूंगी। मेरे पतिदेव गए हैं पूजा का कुछ सामान लेने, तो मैंने कहा तब तक मैं ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ। और ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में बताना। ये मेरी सासू माँ ने दी है मुझे, तो मैंने इसका भी ब्लाउज भी नहीं बना पाया, दूसरा ब्लाउज पहन लिया है। और आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे जन्माष्टमी मनाते हैं आप बताना। और मेरा ब्लॉग पूरा देखना, आज का बहुत ही अच्छा होगा। मैं पूरा दिखाऊंगी रात के 12 बजे तक, जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है तब तक आप लोग बने रहिए। अभी मैं पूजा करूँगी। तो फ्रेंड देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहला के तैयार कर दिया है, नए नए कपड़े पहना दिए, वस्त्र। और कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल? अगर आपको प्यारे लग रहे हों तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। और मैं अब करूँगी पूजा अपनी सुबह की लड्डू गोपाल की। और मैंने अपनी आवाज़ ब्लॉक में इसलिए म्यूट कर दी है क्योंकि पंखा चल रहा था, तो पंखे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और ये देखो, मैंने भोग भी लगा दिया अपने लड्डू गोपाल को पूजा करके। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। पंखे की आवाज़ आ रही थी, नहीं तो आपको रियल आवाज़ में और ही अच्छा लगता है हमारा ब्लॉग। तो जैसा भी आप लोग देख लो और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कर दो। और इधर मेरे हस्बैंड जी नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मैंने फास्ट रखा हुआ था। हस्बैंड जी नाश्ता कर रहे हैं, चाय नाश्ता नमकीन रस। और अब फ्रेंड देखो, रात के 12 बज चुके हैं, मतलब बजने ही वाले हैं, 10-15 मिनट थे। और मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया था। खाना तो मैंने पहले ही बना लिया था 8-9 बजे के समथिंग में। और अब मैं सारी तैयारी करूँगी, आपको दिखाती हूँ। और व्रत की वजह से चेहरा भी थोड़ा डाउन हो गया था मेरा, तो मैंने देखो सारी तैयारी करके रख ली है। इधर भोग जो भी था, मेवे थे, फल और चॉकलेट, फ्रूटी और चिप्स भी मंगाए थे, क्योंकि लड्डू गोपाल भी बच्चे के स्वरूप होते हैं, तो उनके लिए चीज़ भी मंगानी चाहिए। और ये मिठाइयाँ और दही माखन सब कुछ है इसमें, मिश्री। और जो घर पे खाना बनाया है इस थाली में वो खाना है, पूड़ी कचौड़ी सब्जी और सेवइयाँ। सारा कुछ मैंने तैयार करके रख लिया है, ताकि जैसे ही 12 बजेंगे तो मैं तुरंत ही पूजा करने लग जाऊंगी। तो कौन कौन जागा था रात के 12 बजे तक आप लोग कमेंट में बताना, किस किस ने व्रत रखा था। अपने घर में मैंने बस अकेले ही व्रत रखा था, और मैं शादी से पहले रखती थी, और शादी के बाद अब मैंने पहली बार रखा है अपने ससुराल में व्रत, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल ले आई हूँ। और इधर मैंने सारी तैयारी करके रख ली है, पालना भी निकाल लिया लड्डू गोपाल का, और नहलाने स्नान के लिए सारी तैयारी कर ली है। सारी चीज़ें ना 5 चीज़ों से स्नान कराते हैं, तो वो मैंने एक ही गिलास में मिला के रख ली हैं। तो अब बस 12 बज ही गए हैं, तो मैं अब स्नान कराने ही वाली हूँ। और इधर सारा सामान मैंने भोग का भी रख लिया है यहीं पे लाके। और देखो अब 12 बज चुके हैं फ्रेंड, तो अब मैं कराऊंगी अपने लड्डू गोपाल को स्नान। आज 1 साल हो गया है तिथि के हिसाब से मेरे लड्डू गोपाल को मेरे घर पे आए हुए। मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही लेके आई थी अपने कृष्णा को। तो देखो, मैंने जो सुबह वाले वस्त्र थे ना वो सारे उतार दिए हैं, और अब कराएंगे स्नान। तो मैंने एक ही गिलास में 5 चीज़ें मिला ली हैं, ताकि एक एक चीज़ डालने में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने 5 चीज़ें एक ही गिलास में डाल के रख ली हैं। और देखो स्नान कर रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। और अभी जल डालेंगे, जल से स्नान कराएंगे। और मेरे हस्बैंड भी देखो कितना अच्छे से मेरा साथ देते हैं। मैं बोलती ना दोनों लोग स्नान कराएंगे, तो कह रहे हाँ बस हाथ लगा दो हो गया। तो स्नान तो कर लिया है मेरे लड्डू गोपाल ने। अब नए नए वस्त्र पहनाएंगे, नई नई ड्रेस लेके आई हूँ मैं, और मुकुट भी लाई हूँ,
लेकिन जो मुकुट लेके आई हूँ ना वो इतना बड़ा हो रहा था कि आया ही नहीं लड्डू गोपाल को। तो जो पुराना वाला मुकुट था मुझे वही पहनाना पड़ा। और बाकी कपड़े, माला और कान्हा जी के ये केश सब कुछ अच्छे थे, सब कुछ आ गया अच्छे से, बस मुकुट नहीं आया। और मैं कान्हा जी के लिए ना नई बांसुरी भी लेके आई हूँ, तो आप लोग देखना अभी, बहुत ही प्यारी है। दीपावली पे धनतेरस में मैं चांदी के कंगन बनवा के लाई थी कृष्णा के लिए, एक एक चीज़ ही बनवा पाऊँगी। तो और अब लाई हूँ मैं बांसुरी, उनके पहले बर्थडे पे मैंने गिफ्ट दी है बांसुरी चांदी की। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में बताना। और ये देखो मुकुट है ना, ये वाला मुकुट आएगा ही नहीं, कृष्णा को बहुत बड़ा हो रहा है। और मैं इतने मन से लाई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने पुराना वाला मुकुट पहना दिया और हम दोनों पहना रहे हैं माला फूलों की। और ये मेरे हस्बैंड अपने मन से लाए हैं फूलों की माला। इनको वाइट फूल, ये मोगरा वाले फूल बोलते हैं जिसे, उसकी इन्हें बहुत पसंद थी, तो ये यही वाली लाए हैं। मैंने तो बोला था पीले वाले फूल लेके आना, तो ये वाले लेके आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपने पसंद की पहनाओ। तो सारा हो गया है, कान्हा को नहला दिया है, नए वस्त्र पहना दिए। अब करेंगे पूजा दोनों लोग, आरती। तो रियल ओरिजिनल आवाज़ में ब्लॉग होता तो और ही अच्छा लगता, लेकिन पंखा चल रहा था, हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और गली में वो मटकी फोड़ी जा रही थी ना, उसमें की भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इस वजह से गाने की भी आवाज़ आ रही थी, वो म्यूट करना पड़ा हमें। और अब हम लगा रहे हैं भोग। सारे में से मतलब मैंने सिर्फ 5 या 7 बार खिला दिया था कान्हा को, भोग लगा दिया था। मैं तो ऐसे ही करती हूँ जैसे आता है, क्योंकि पहले कभी किया नहीं है, अब मैं करती हूँ। मैं अपने घर में ससुराल में मैं ही करती हूँ, तो जैसे भी आता है मैं कर देती हूँ। बस आप लोग बताना कि मैं ऐसे ही सही करती हूँ या नहीं, कैसे करते हैं पूजा। भोग लगा दिया है, अब बस अब थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं अपने लड्डू गोपाल से कि हम दोनों को हमेशा खुश रखें। और जो भी हमारे ब्लॉग देख रहे हैं उनको भी ढेर सारी खुशियाँ दें, खुश रखें। और देखो अब हम दोनों झुला रहे हैं झूला, कृष्णा को झूला झुलाते हैं। सभी लोग बोलते हैं अच्छी बात होती है, झूला ज़रूर झुलाना चाहिए। कृष्णा को झूला झूलना बहुत पसंद है सॉरी। तो वैसे तो ये पालना मैं पिछले साल ही लाई थी, पर मैं रख देती हूँ क्योंकि मेरे मंदिर में इतनी जगह नहीं है। और मैंने झूला झुला दिया है, भोग लगा दिया है, सब कुछ हो गया। और अब मैं भी खाना खाने जाऊँ, मतलब खाना खाऊंगी। जो कृष्णा को भोग लगाया ना वही खाऊंगी। तो जिसको भोग ग्रहण करना है आ जाओ, आप लोग भी प्रसाद खा लो। और हस्बैंड जी तो पहले ही खा के बैठे हैं बस मुझे खाना खाना है। इन्होंने बस थोड़ा सा प्रसाद लिया था लड्डू का, बाकी कुछ नहीं खाया था, मैं नहीं खाया था। वैसे व्रत के बाद थोड़ा ही खाना खपता है, तो मैंने थोड़ा ही खाया था। मैं तो खाना खा चुकी हूँ फ्रेंड, तो मैं फ्री हो चुकी हूँ। और कान्हा को भी मैंने ऊपर बिठा दिया है, को मैंने मंदिर में ऊपर बिठा दिया है। मैं अपने कान्हा को ना सुला दूँगी, इनको सुला दूँगी। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। आप लोग राधे राधे जरूर लिखना कमेंट में। मैंने 1 बजे के समथिंग में। यहाँ तक अगर मेरा पूरा ब्लॉग देखा है तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो ना, तो आप प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार राधे राधे लिख के ज़रूर जाना। और ये ब्लॉग अपना यहीं पे एंड करती हूँ। ओके बाय बाय, राधे राधे।